13 रीजन्स वाई सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्ले को अपने रूम में बैठे हुए दिखाते हैं और हैना की आवाज़ आती है कि आपका दोबारा से स्वागत है। आपको मज़े तो आ रहे हैं ना? तुम शायद ये सोच रहे होंगे कि अगला नंबर किसका है और क्यों, कहीं तुम्हारा तो नहीं? तुमने ऐसा क्या किया है? फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें कुछ लड़के हैना के पीछे अजीब से इशारे कर रहे हैं और हैना कहती है कि शायद तुमने कुछ गलत किया हो या फिर सिर्फ गलत करते हुए देखा हो। वहाँ क्ले का चेहरा दिखाया जाता है जो चुपचाप हैना के साथ ये सब होते हुए देख रहा है। वो कहती है कि तुम शायद भूल गए हो कि चुपचाप किसी के साथ बुरा होते हुए देखना भी गलत है, या शायद तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम्हें कुछ करना चाहिए था। क्ले ये सब सुन रहा है और उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं जिसमें एक में हैना अपने क्रेस्टमाउंट की यूनिफॉर्म चुपचाप काउंटर पे रख के चली जाती है और क्ले उसे देख रहा है। और अगले फ्लैशबैक में क्ले और हैना को किस करते हुए दिखाते हैं और हैना कहती है कि इनमें से तुम कौन से हो ये तुम अच्छे से जानते हो, और हाँ, ये भी मत भूलना कि मैं मर चुकी हूँ। फिर क्ले को दिखाते हैं जो शायद सोया नहीं है और रात भर टेप सुन रहा था। उसकी मॉम आके उसे उठाती हैं। फिर उठ के क्ले टेप सुनता है और हैना कहती है कि दोस्ती बहुत ही उलझी हुई चीज़ है, दोस्ती निभाना आसान नहीं होता। क्ले तैयार होके खिड़की के बाहर देखता है और उसे वहाँ टोनी की कार दिखती है। वो जल्दी में घर के बाहर आके देखता है तो वहाँ कोई और ही कार खड़ी है। क्ले अपने घर वालों के साथ नाश्ता करता है और वो उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट है। फिर क्ले को स्कूल आते हुए दिखाते हैं और हैना कहती है कि ये बात तो पक्की है कि तुम ये टेप्स इसलिए भी सुन रहे हो क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे अलावा और कौन कौन लोग हैं जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। तुम इन सब लोगों के बारे में भी जानना चाहते और अगर अब तक तुम्हारा नाम नहीं आया तो आ जाएगा। क्ले अपना लॉकर खोलता है और देखता है कि टोनी उसे देख रहा है। क्ले बास्केटबॉल प्रैक्टिस में जाता है और वो कोच से पूछता है कि जस्टिन फोली कहाँ है, और एक लड़की जिसका नाम शेरी है वो ये सब देख रही है और साथ में जैक भी क्ले को देखता है। फिर क्ले क्लास में आके बैठता है और हैना कहती है कि मुद्दे की बात पे आते हैं, देखते हैं साइड बी पर किसका नाम है। टेप की शुरुआत में मैंने दोस्ती की बात की, इसलिए अपनी पुरानी दोस्त से मिलवाती हूँ, जेसिका डेविस। अब तुम्हारी बारी है। और तभी जेसिका को क्लास में आते हुए दिखाते हैं और वो आके जैक से पूछती है कि जस्टिन कहाँ पर है। जैक कहता है कि उसे नहीं पता। वो फिर मार्कस से पूछती है कि आखिर वो कॉल और टेक्स्ट किसी का भी जवाब क्यों नहीं दे रहा। वो कहती है कि इस बार मिस्टर पोर्टर ने उसे बुलाया है। क्ले उनकी बातें सुन रहा है और जेसिका क्ले को कहती है कि तुम क्या सुन रहे हो क्ले। क्लास के बाहर शेरी आके क्ले से बात करती है। वो कहती है कि क्ले जस्टिन को क्यों ढूंढ रहा था। क्ले पूछता है कि तुमने जस्टिन को देखा क्या, तो शेरी बताती है कि नहीं, पर जेसिका उसे ज़रूर ढूंढ रही है। तो क्ले कहता है कि कुछ खास नहीं, बस होमवर्क के लिए। शेरी उससे उसके हालचाल पूछती है और क्ले कहता है कि वो अच्छा रहने की कोशिश कर रहा है। शेरी कहती है कि मैं भी हैना को मिस कर रही हूँ। क्ले थोड़ा चौंक के उससे पूछता है कि तुम और हैना क्या दोस्त थे। तो शेरी कहती है कि दोस्ती निभाना मुश्किल है, पर हाँ, हम थोड़े दोस्त थे। क्ले उससे पूछता है कि क्या कभी हैना ने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा। तो शेरी कहती है कि नहीं क्ले, वो तुम्हें पसंद करती थी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्ले फिर से हैना को वहाँ इमेजिन करता है और बैकग्राउंड में हैना की आवाज़ आती है कि वो जेसिका से स्कूल शुरू होने के कुछ दिन बाद मिली थी। उन दोनों को ही मिसिस एंटिली ने अपने ऑफिस में बुलाया था। मिसिस एंटिली उस वक्त स्कूल की काउंसलर थी और अब वो जॉब मिस्टर पोर्टर की है। वो उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है वो उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है और उन दोनों को कहती है कि वो चाहे तो एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। वो दोनों ही स्कूल में नए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन सकती हैं। ये बात सुन के उन दोनों को ही बहुत अजीब लगता है क्योंकि मिसेस एंटली उन दोनों को एक दूसरे का दोस्त बनने के लिए कह रही हैं, जबकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी है। फिर उसी फ्लैशबैक में हैना को क्ले से मिलते हुए दिखाते हैं और वो उसे हेलमेट नाम से बुलाती है। क्ले उससे पूछता है कि वो किस बात से इतनी खुश है, तो हैना कहती है कि ऐसे ही खुश रहो यार, जिंदगी बहुत छोटी है। ये फ्लैशबैक याद करके क्ले प्रेजेंट में स्माइल करता हुआ हॉल में जा रहा है और तभी जैक और कुछ लोग पीछे से आके उसे गिरा देते हैं। वो उठता है और देखता है कि उसका वॉकमैन मिस्टर पोर्टर के हाथ में है। वो क्ले से पूछते हैं कि वो उसमें क्या सुन रहा है। क्ले कहता है कि इसमें उसके पापा की कुछ पुरानी टेप्स हैं। उन दोनों को बात करते हुए जेसिका देख लेती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर पोर्टर क्ले से कहते हैं
कि उन्हें हैना के बारे में क्ले से कुछ बात करनी है और जब भी हो सके वो उनके ऑफिस में आके उनसे मिले। हैना की आवाज़ आती है और वो पीछे से कहती है कि मिस्टर पोर्टर मिसेस एंटिली की जगह आए थे क्योंकि उन्होंने स्कूल चेंज कर लिया था। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना जेसिका से बात करने आती है और बात करते करते वो मोनेट्स नाम की एक जगह पर जाते हैं जो एक कैफ़े है। वो वहाँ बात करते हैं और जेसिका उसे बताती है उसके पापा एयरफोर्स में है, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है। और वो दोनों मिसेस एंटिली की तारीफ़ करती हैं क्योंकि मिसेस एंटिली ने ही उन दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया और वो दोनों दोस्त बन गई। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि क्ले क्लास के बाहर खड़ा है और किसी का इंतज़ार कर रहा है। जब जेसिका वहाँ से निकलती है तो क्ले उससे पूछता है कि तुम मिस्टर पोर्टर से भाग क्यों रही हो। जेसिका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्ले उससे पूछता है कि क्या मिस्टर पोर्टर को टेप्स के बारे में पता है और जेस इस बात से चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। क्ले उसे कहता है कि वो सिर्फ ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। तो जेसिका कहती है कि अगर तुम समझना चाहते हो तो टेप्स को सुनो, अपना मुंह मत खोलो। क्ले उससे जस्टिन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गायब है। तो जेसिका कहती है कि मैं खुद नहीं जानती, मिस्टर पोर्टर ने कल जस्टिन को बुलाया था और उसके बाद से वो गायब है। क्ले पूछता है कि क्या तुम दोनों अब भी साथ में हो और जेसिका कहती है कि हाँ, हम बिल्कुल साथ में हैं, ज़्यादा मत पूछो। और जेसिका साथ में उसे ये भी कहती है कि बस हैना की हर बात पर भरोसा मत करना। जस दरवाजे से बाहर जाती है और क्ले दरवाजे के बाहर देखता है और जेसिका और हैना को साथ में इमेजिन करता है। फिर से हैना की आवाज़ आती है और वो कहती है कि थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी थी। फिर जेसिका और हैना को मोनेट्स में बैठे हुए दिखाते हैं और हैना कहती है कि कोई हमें घूर के देख रहा है और जेस उस लड़के को देखती है जो उन दोनों को देख रहा था। फिर वो दोनों उस लड़के के पास जाती हैं और उससे बात करती हैं। वो बताता है कि उसका नाम एलेक्स स्टैंडॉल है और वो स्कूल में नया आया है और वो किसी को जानता नहीं है, इसीलिए वो अकेला बैठा है। और हैना कहती है कि इस तरह से हम तीनों दोस्त बन गए। फिर से प्रेजेंट में क्ले को दिखाते हैं और वो क्लास में जाता है और टीचर उसे कहती हैं कि क्ले को ऑफिस में बुलाया है। क्ले ऑफिस में जाता है और वहाँ उसे एक अटेंडेंस की स्लिप पकड़ा दी जाती है। वो कहता है कि मेरी अटेंडेंस तो फुल है। तो रिसेप्शनिस्ट पे जो लेडी रहती हैं वो उसे कहती हैं कि कोई चाहता है कि क्ले की अटेंडेंस पूरी ही रहे। क्ले उसे जस्टिन के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं पड़ता। तभी वहाँ एलेक्स आता है और क्ले उससे उसके हालचाल पूछता है। एलेक्स ऑफिस के बाहर जाता है और फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें एलेक्स, जेसिका और हैना साथ में रोज मोनेट्स जाते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। हैना बताती है कि जब जस्टिन ने उसका फ़ोटो सबको बताया था तब एलेक्स और जेसिका ने उसका बहुत साथ दिया था और उन तीनों के दोस्ती के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाते हैं। हैना कहती है कि मुझे लगा था कि हम तीनों हमेशा दोस्त रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। सबसे पहले एलेक्स ने आना बंद कर दिया, उसने और दोस्त बना लिए थे और दिखाया जाता है कि एलेक्स जस्टिन और जैक से बात कर रहा है और हैना उन्हें देख रही है। फिर बस वो और जेसिका बचे थे, लेकिन थोड़े टाइम में जेसिका ने भी आना बंद कर दिया। वो कहती है कि उसे लगा था कि उन तीनों के रास्ते अलग हो गए, पर ऐसा असलियत में नहीं था। और दिखाते हैं कि एक दिन लंच के दौरान हैना जेसिका और एलेक्स को साथ में देख लेती है। वो दोनों काफ़ी खुश थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्रेजेंट डे में क्ले को दिखाते हैं जो कैफेटेरिया में ही बैठा है और एलेक्स और जेसिका को देख रहा है। क्ले लंच के लिए कुछ लेने जाता है और वो मिसेस ब्रैडली और मिस्टर पोर्टर को आपस में हैना के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो दोनों क्ले को देखते हैं और क्ले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें क्ले और हैना एक साथ कस्टबॉन्ड के पीछे लंच कर रहे हैं। हैना क्ले से पूछती है कि क्या वो कभी जेसिका जितनी खूबसूरत लग सकती है। क्ले सुन के थोड़ा चौंक जाता है और क्ले को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो कहता है कि हाँ, जेसिका सुंदर है, पर तुम भी बहुत स्पेशल हो। पर हैना उसे गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि क्ले बस उसका दिल रखने के लिए ऐसा कह रहा है और हैना को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जेसिका थिएटर में मूवी देखने आती है और वो कहती है कि तुम्हारी तो वेडनेसडे को छुट्टी रहती है और हैना उसे बताती है कि वो दूसरी लड़की की जगह आज काम कर रही है। हैना जेसिका से टिकट के पैसे नहीं लेती और कहती है कि बेस्ट फ्रेंड अगर वहाँ काम करे तो फ्री टिकट तो दे सकती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है जिसे देख के हैना को बहुत अजीब लगता है और एलेक्स आके भी हैना से यही पूछता है कि तुम वेडनेसडे को काम नहीं करती। और हैना समझ जाती है कि वो दोनों साथ में मूवी देखने आए हैं। उन्हें लगा था कि हैना वेडनेसडे को काम नहीं करती है, इसलिए वो चुपचाप आएंगे और हैना को पता नहीं पड़ेगा।
हैना को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है और जेसिका उसे बताती है कि वो दोनों साथ में मूवी देखने आए हैं। ये सुन के हैना एलेक्स से टिकट के पैसे लेती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। हैना कहती है कि कोई बात नहीं जेस, तुम वैसी ही लड़की हो जिसे हर लड़का चाहता है और जिसके बारे में गंदी अफवाह नहीं फैलाता। तुम वो लड़की हो जो चीयर लीडर बन सकती है। फिर प्रेजेंट में जेसिका को बाकी चीयर लीडर्स के साथ डांस करते हुए दिखाते हैं और स्कूल के बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर बोलन स्कूल के बेस्ट कैप्टन का अवार्ड ब्राइस वॉकर को देते हैं, जो आके स्पीच देता है और फुटबॉल टीम के प्लेयर्स का नाम अनाउंस करता है, जिसमें विलियम और जैक का नाम आता है और वो एंट्री लेते हैं। और फिर जस्टिन का नाम आता है, लेकिन जस्टिन वहां आता ही नहीं है। जेसिका जस्टिन का इंट्रो करवाने के लिए वहां होती है, क्योंकि हर चीयर लीडर एक टीम प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराती है और जब जस्टिन वहां नहीं आता तो जेसिका वहां से चली जाती है और क्ले उसके पीछे जाता है। वो बाहर जाके देखता है कि जेसिका जस्टिन को फ़ोन कर रही है। क्ले उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जेसिका उस पर चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जेसिका हैना से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैना कहती है कि मुझे पता था उसे किस बारे में बात करनी है, वो थी एलेक्स की लिस्ट। फ्लैशबैक खत्म होता है और क्ले को दिखाते हैं जो कि अपनी साइकिल निकाल रहा है और तभी उसे मार्कस और जैक लिफ्ट के लिए पूछते हैं और ब्राइस के घर पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। क्ले थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये दोनों उससे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उससे बात नहीं की, और क्ले पार्टी में आने के लिए मना कर देता है, पर फिर भी वो ज़बरदस्ती करते हैं। तभी वहाँ पे टोनी आता है और क्ले से पूछता है कि कुछ दिक्कत है क्या। टोनी को देख के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्ले वहाँ से निकल के मोनेट कैफ़े में जाता है जहाँ जेसिका बैठी है। बैकग्राउंड में हैना की आवाज़ आती है कि स्कूल में यही होता है, लड़के अफवाह फैलाते हैं और लड़कियां उन्हें सच मान लेती है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हैना जेसिका से मिलने आती है। जेसिका हैना से किसी बात पे चिड़ी हुई रहती है। वो हैना से कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी ही हो, हम दोस्त थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। हैना कहती है कि मैंने किया क्या है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जेसिका पूछती है कि क्या अब तुम और एलेक्स साथ हो। हैना कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम उसे पसंद करती हो और वो तुम्हें, अकेली तो मैं पड़ गई। जेसिका कहती है तुम्हें इसी बात का बुरा लगा ना। हैना कहती है कि हाँ बुरा लगा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तो जेसिका कहती है कि शायद मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। तो हैना पूछती कि ऐसा हुआ क्या है, और जेसिका हैना को एक पेपर दिखाती है। हैना कहती है कि जेसिका जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जेसिका कहती है कि एलेक्स ने बिना किसी वजह ही मुझे छोड़ दिया। हैना कहती है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। जेसिका उसकी बात नहीं मानती और उसे थप्पड़ मार देती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और क्ले जेसिका से बात करने आता है। वो जेसिका से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी और हैना की लड़ाई क्यों हुई। तो जेसिका कहती है कि तुम लड़के हो, तुम नहीं समझोगे। कहता है कि तुम दोनों तो दोस्त थे। जेसिका कहती है कि हैना सिर्फ मतलबी थी और एक नंबर की झूठी थी। क्ले कहता है कि वो अब क्यों झूठ बोलेगी। जेसिका कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, स्कूल की बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ बस 4 साल ही तो रहना है। तो जेसिका कहती है कि अगर तब तक तुम जिंदा रह पाए तो। क्ले उससे पूछता है कि मार्कस और जैक ने आज मुझे लिफ्ट दी, उन दोनों ने उसके पहले मुझसे कभी बात भी नहीं की, तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे इतने नए दोस्त कैसे बन रहे हैं। जेसिका उसे कहती है कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें ब्राइस का घर दिखाया जाता है जिसमें जैक और मार्कस आते हैं। ब्राइस उन्हें बताता है कि जस्टिन कल रात से यहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे तो उसे मत बताना। ब्राइस उन दोनों से पूछता है कि जस्टिन ने ऐसा क्या किया है जो वो यहाँ पे ऐसे छुपा हुआ है और किसी से मिल नहीं रहा। और जैक कहता है कि हमें नहीं पता। वो दोनों फिर जस्टिन से मिलते हैं जो वहाँ वीडियो गेम खेल रहा है। मार्कस उसे बताता है कि जेसिका तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है और उससे बात करो कि थोड़ा चुप रहे, उसकी हरकतों की वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ ही जा रहा है। लेकिन जस्टिन ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता। फिर क्ले को वहीं कैफ़े में बैठे हुए दिखाते हैं और उसके हाथ में एक टेप है। टोनी उससे बात करने आता है और कहता है कि तुम टेप सुनने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो। क्ले कहता है कि वो सब सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल है। टोनी कहता है कि सुनना तो मुश्किल है ही, वो एक मरी हुई लड़की की आवाज़ है। क्ले कहता है कि मुझसे उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, ना मैं उससे मिल सकता हूँ ना उसे देख सकता हूँ। फिर जस्टिन को दिखाते हैं जो कि मार्कस और जैक के साथ है और एकदम वहाँ जेसिका आ जाती है और जस्टिन पर चिल्लाने लगती है।
वो उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कल तुमने मिस्टर पोर्टर से बात की और उसके बाद से तुम गायब हो। कि तुमने ऐसा उन्हें क्या कहा जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जस्टिन उससे कहता है कि मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा जेस। वो बोलती है कि अब वो टेप, जेसिका उन्हें बताती है कि टेप्स क्ले के पास हैं। वो हम जैसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। जस्टिन कहता है कि मुझे पता है उसका मुंह कैसे बंद कराना है। जस्टिन जेसिका से पूछता है कि फिलहाल क्ले कौन सी टेप पर है। जेसिका कहती है कि वो उस टेप तक नहीं पहुंचा है अभी, अगर तुम ये पूछना चाहते हो तो। जेसिका उससे पूछती है कि अगर हैना झूठ बोल रही थी तो तुम यहाँ क्यों हो जस्टिन? लेकिन जस्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर क्ले को दिखाते हैं जो साइकिल चला रहा है और वो हैना के घर के बाहर आके रुकता है। वो इमेजिन करता है कि हैना खिड़की के वहाँ खड़ी है, पर असलियत में मिसेस बेकर वहाँ खड़ी होती हैं और क्ले वहाँ से चला जाता है। मिसेस बेकर को दिखाते हैं जो कि हैना के कमरे में बैठी हैं और अपनी उंगली में नेल पॉलिश लगाती हैं, और हैना को दिखाते हैं जो उसी नेल पॉलिश से टेप्स पर नंबर लिखती है। तभी मिसेस बेकर को एक पेपर मिलता है और वो उस पेपर को मिस्टर बेकर को दिखाती हैं। वो पेपर असलियत में वही लिस्ट होती है जिसकी वजह से हैना और जेसिका का झगड़ा हुआ था। पेपर पे काफ़ी सारी लड़कियों के नाम लिखे हैं और उस पे हैना और जेसिका दोनों का नाम है। मिस्टर बेकर कहते हैं कि कोर्ट में कोई इसे सबूत नहीं मानेगा। मिसेस बेकर कहती हैं कि ये सफ़ा छेड़खानी है। स्कूल में हैना को परेशान किया जा रहा था और ये इस बात का सबूत है। मिस्टर बेकर कहते हैं कि हमें नहीं पता ये लिस्ट किसने बनाई है या वो घटिया फ़ोटो जो हमारी बेटी का था वो किस लड़के ने खींचा है। ओलिविया कहती है कि हमें यही तो पता लगाना है। फिर मिसेस बेकर किसी को कॉल करती हैं और कहती हैं कि हैना के सामान में एक कागज़ मिला है। पता नहीं वो काम का है या नहीं। क्या तुम अभी घर आ सकते हो? शायद तुम बता सको कि ये क्या है। और टोनी का चेहरा दिखाते हैं और वो कहता है कि ठीक है मिसेस बेकर, मैं आता हूँ। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जाती है कि हैना के मरने के बाद में टोनी मिस्टर और मिसेस बेकर की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। टोनी अपनी गाड़ी घुमा के हैना के घर जाता है और क्ले उसका पीछा करता है। टोनी को मिसेस बेकर से मिलते हुए दिखाते हैं और वो हैना के घर के अंदर जाता है और क्ले उसे वहाँ जाते हुए देखता है। और बैकग्राउंड में हैना की आवाज़ आती है कि जैसे मैंने कहा, दोस्ती बड़ी उलझी हुई चीज़ है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर अभी तक आपने 13 रीजन्स वाई नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अभी उसे नेटफ्लिक्स पे देखिए। थैंक यू।